subscribe, like and share. हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन अथवा उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो और लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन का अंश सत्य विद्यमान रहता है। लोकोक्ति में गागर में सागर जैसा भाव रहता है। लोकोक्ति कहने के लिए उचित प्रसंग की पहचान आवश्यक है। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति। लोग समाज में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति अथवा कहावत कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सूखी तलैया में मेंढक करे टर्टर। इसका अर्थ होता है खुली आंखों से सपना देखकर खुशी व्यक्त करना। जिसकी बंदरी वही नचावे और नचावे तो काटन थावे। इसका अर्थ होता है जिसका जो काम होता है वही उसे कर सकता है। जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं। इसका अर्थ होता है जब किसी के द्वारा पाला हुआ व्यक्ति उसी से गुर्राता है। जिसके पास नहीं पैसा वह भला मानस कैसा। इसका अर्थ होता है जिसके पास धन होता है उसको लोग भला मानस समझते हैं। निर्धन को लोग भला मानस नहीं समझते। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ होता है शक्ति अनाधिकारी को भी अधिकारी बना देती है। शक्तिशाली की ही विजय होती है। जिसके राम धनी उसे कौन कमी। इसका अर्थ होता है जो भगवान के भरोसे रहता है उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। इसका अर्थ होता है सब लोग धनवान का साथ देते हैं और उसकी ही खुशामद करते हैं। जी कहो जी कहलाओ। इसका अर्थ होता है यदि तुम दूसरों का आदर करोगे तो लोग तुम्हारा भी आदर करेंगे। जीभ और थैली को बंद ही रखना अच्छा है। इसका अर्थ होता है कम बोलने और कम खर्च करने से बड़ा लाभ होता है। जिए न माने पितृ और मुए करे श्राद्ध। इसका अर्थ होता है कुपात्र पुत्रों के लिए कहते हैं जो अपने पिता के जीवित रहने पर उनकी सेवा नहीं करते। जी ही से जहान है। इसका अर्थ होता है यदि जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए सब तरह से प्राण रक्षा की चेष्टा करनी चाहिए। जुत जुत मरे बैलवा बैठे खाए तुरंग। इसका अर्थ होता है जब कोई कठिन परिश्रम करे और उसका आनंद दूसरा उठाए तब कहते हैं जुत जुत मरे बैलवा बैठे खाए तुरंग। जैसे गरीब आदमी परिश्रम करते हैं और पूंजीपति उससे लाभ उठाते हैं। जूं के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती। इसका अर्थ होता है साधारण कष्ट या हानि के डर से कोई व्यक्ति काम नहीं छोड़ देता। जेठ के भरोसे पेट। इसका अर्थ होता है जब कोई मनुष्य बहुत निर्धन होता है और उसकी स्त्री का पालन पोषण उसका बड़ा भाई करता है तब कहते हैं जेठ के भरोसे पेट। जेते जग में मनुज है तेते अहे विचार। इसका अर्थ होता है संसार में मनुष्यों की प्रकृति प्रवृत्ति तथा अभिरुचि भिन्न भिन्न हुआ करती है। जैसा ऊंट लंबा वैसा गधा खवास। इसका अर्थ होता है जब एक ही प्रकार के दो मूर्खों का साथ हो जाता है। जैसा कन भर वैसा मन भर। इसका अर्थ होता है
थोड़ी सी चीज़ की जांच करने से पता चल जाता है कि राशि कैसी है। जैसा काज काछे वैसा नाच नाचे। इसका अर्थ होता है जैसा वेश हो उसी के अनुकूल काम करना चाहिए। जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इसका अर्थ होता है जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। जैसा देश वैसा वेश। इसका अर्थ होता है जहाँ रहना हो वहीं की रीतियों के अनुसार आचरण करना चाहिए। जैसा मुंह वैसा तमाचा। इसका अर्थ होता है जैसा आदमी होता है वैसा ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जैसी ओढ़ी कामली वैसा ओढ़ा खेस। इसका अर्थ होता है जैसा समय आ पड़े उसी के अनुसार अपना रहन सहन बना लेना चाहिए। जैसी चले बयार तब तैसी दीजे ओट। इसका अर्थ होता है समय और परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। जैसी तेरी तोमरी वैसे मेरे गीत। इसका अर्थ होता है जैसी कोई मजदूरी देगा वैसा ही उसका काम होगा। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। इसका अर्थ होता है निकम्मे आदमी के घर रहने से ना तो कोई लाभ होता है और ना बाहर रहने से कोई हानि होती है। जैसे को तैसा मिले मिले डोम को डोम। इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति जैसा होता है उसे जीवन में वैसे ही लोग मिलते हैं। दाता को दाता मिले मिले सून को सून। इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति जैसा होता है उसे जीवन में वैसे ही लोगों से पाला पड़ता है। जैसे बाबा आप लबार वैसा उनका कुल परिवार। इसका अर्थ होता है जैसे बाबा स्वयं झूठे हैं वैसे ही उनके परिवार वाले भी हैं। जैसे को तैसा मिले मिले नीच में नीच, पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। इसका अर्थ होता है जो जैसा होता है उसका मेल वैसे ही लोगों से होता है। जो अति आतप व्याकुल होए तरु छाया सुख जाने सोई। इसका अर्थ होता है जिस व्यक्ति पर जितनी अधिक विपत्ति पड़ी रहती है उतना ही अधिक वह सुख का आनंद पाता है। जो करे लिखने में गलती उसकी थैली होगी हल्की। इसका अर्थ होता है रोकड़ लिखने में गलती करने से संपत्ति का नाश हो जाता है। जो गवार पिंगल पड़े तीन वस्तु से हीन, बोली चाली बैठ की लीन विधाता छीन। इसका अर्थ होता है चाहे गवार पढ़ लिख ले तिस पर भी उसमें 3 गुणों का अभाव पाया जाता है। बातचीत करना, चाल ढाल और बैठकबाजी। जो गुड़ खाए वही कान छिदाए। इसका अर्थ होता है जो आनंद लेता हो वही परिश्रम भी करे और कष्ट भी उठाए। जो गुड़ देने से मरे उसे विष क्यों दिया जाए। इसका अर्थ है जो मीठी मीठी बातों या सुखद प्रलोभनों से नष्ट हो जाए उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो टट्टू जीते संग्राम तो क्यों खर्चे तुर्की दाम। इसका अर्थ होता है यदि छोटे आदमियों से काम चल जाता तो बड़े लोगों को कौन पूछता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए कुआं तैयार रहता है। इसका अर्थ होता है जो दूसरे लोगों को हानि पहुंचाता है उसकी हानि अपने आप हो जाती है। जो धन दिखे जात
आधा दीजिए बांट। इसका अर्थ होता है यदि वस्तु के नष्ट हो जाने की आशंका हो तो उसका कुछ भाग खर्च करके शेष भाग बचा लेना चाहिए। पूंछे की प्रीति बालू की भीति। इसका अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। इसका अर्थ होता है काम प्रारंभ करने के बाद घबराना नहीं चाहिए। एक अकेला दो 11। इसका अर्थ होता है संगठन में शक्ति है। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसका अर्थ होता है एक वस्तु को पाने वाले दो नहीं हो सकते। तो आज हमने सीखा लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। अगली वीडियो में हम कुछ और लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ लेकर आएंगे।